इनकी आखिरत दांव पे लगी हुई है, इनका फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। मैंने जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कदम रखा तो मैंने ये सोचा था कि मैं इनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। जितने भी लोग नाच रहे हैं, जितने भी लोग गा रहे हैं, जितने भी लोग अपने फॉलोअर्स के अंदर बेहयाई के बीच बो रहे हैं, लेकिन यार मैं हार गया। जितने भी फेमस लोग हैं जिनका नाम है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज यार इन नौजवानों पर रहम कर लो। इन्हें अपने मतलब के लिए, अपने मफाद के लिए, अपनी दुनिया बनाने के लिए इस्तेमाल मत करे। इनका करियर दांव पे लगा हुआ है, इनकी आखिरत दांव पे लगी हुई है, इनका फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। सारा दिन ये आप लोगों को देखते हैं यार। आप लोगों ने तो घर भी बना लिए, गाड़ियां भी ले ली, जो भी आपने किया, चले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दुनिया में स्टेबल कर दिया। लेकिन यार जो लोग आपको देख रहे हैं ना, और जिन लोगों को तुम एंटरटेन कर रहे हो, वो एंटरटेनमेंट के चक्करों में अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं यार। प्लीज इनको एजुकेट करो। ये हमारी नहीं सुनते, ये तुम लोगों की सुन लेंगे यार। जब कोई आइडियल अपने फॉलोअर्स को, अपने फैन को अपनी जिंदगी का मकसद समझाएगा तो वो बेहतर तरीके से समझ जाएगा। लाखों लोग मिलकर एक आइडियल को सड़कों से उठाकर कामयाबियों की चोटियों पे बिठाता है, और फिर वही आइडियल अपने लाखों फैंस को, अपने लाखों देखने वालों को, अपने लाखों फॉलोअर्स को नफ्स और शैतान के हवाले कर देता है। लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास इज्जत नहीं है, हर बंदा तन्हाई के हवाले हुआ है। अब इन बेचारों और लाचारों के पास इनका कीमती खजाना वो वक्त ही है जो वो तुम्हें दे रहे हैं लाकर। बदले में तुम लोग इनका वक्त भी खा रहे हो, अपने लिए इनको इस्तेमाल कर रहे हो, अपना नाच गाना इनको दिखा रहे हो, अपनी गाड़ियां इनको दिखा रहे हो। मैं कैसे समझाऊं वो चीज तुम्हें जो मेरे अंदर चल रही है। एक बंदे ने लाखों लोगों को पागल बना के रखा हुआ है। मैं उस एक बंदे की मिन्नत करता हूं,